ये बात आपको बहुत वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूं कि कोई भी बंदा हो, अगर उसका शजरे नसब सही है कोई भी, अगर उसके खून में शराफत है, यानी वो अपने बाप की दादाओं की औलाद में से है, तो वो कभी अहले बैत का गद्दार या गुस्ताख या गाली देने वाला नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी औलाद को सताने वाले तीन में से कोई एक ही हो सकता है। ये सरकार का फरमान है, यानी हुजूर की अहले बैत को और औलाद को जो भी सताएगा वो तीनों में से कोई एक होगा। इसलिए मैं आपको बहुत सख्ती के साथ नसीहत करता हूं, बहुत सख्ती के साथ, कि अगर आपके सामने कभी आले नबी आ जाए, क्योंकि आज भी आले नबी मौजूद है, क़यामत तक मौजूद रहेंगे, तो आ जाए, कितना भी बड़ा मसला हो, आप कभी उनसे ना उलझें। उनकी दाढ़ियां अगर मुंडी हुई देखें, आप कोई कमेंट ना करें। उनकी बदअमली देखें, कोई कमेंट ना करे। वो दुख दे, आप सब्र कर ले। क्यों? इसलिए कि मदीने मुनव्वरा में एक बहुत बड़े वली रहते थे, और उस मदीने तैयबा में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने वाकया लिखा है, बहुत बड़े वली रहते थे। और मदीने तैयबा में चूंकि बहुत सारे सादात भी रहते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद में से सैयदजादे रहते थे। एक उस वली की शान ये थी कि सुबह और शाम उनको 2 मरतबा आका का दीदार आलम बेदारी में होता था। एक दिन एक सैयदजादा उनके पास आया, कोई गलती कर दी, उनको गुस्सा आ गया और उनको मालूम नहीं था कि ये सैयदजादा है। उन्होंने उठाया तमाचा और लगा दिया। उसके बाद उस वली को कभी हुजूर का दीदार ना हुआ, दीदार बंद हो गया। उनको बहुत रोते पीटते रहे, इबादत की, लेकिन फिर वो कैफियत न मिली। तो वो अपने से बड़े वली की बारगाह में गए, उन्होंने मुराकबा किया और फरमाया शायद तूने किसी सैयदजादे को सताया है, इसलिए ढूंढ उसे। बहुत गौर किया तो लोगों ने बताया कि वो जो बच्चा आया था वो सादात में से था। तो जाकर के जब माफी मांगी, फिर उसी दिन उनको सरकार का दीदार नसीब हुआ। ये बहुत खास बात आप याद रखना। मैं अपनी बात को बहुत तवील तूल नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे अपने उन्वान की तरफ भी बात करनी है, लेकिन एक बात यहां इशारों में करना चाहता हूं, बहुत लंबी चौड़ी नहीं।